मुर्गी पालन में अगर कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आपको समर्पित है, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं फिर से एक बार सोनाली मुर्गी पालन बिजनेस के ऊपर। और बहुत सारे हमारे ऐसे किसान हैं जो कि आज देश में इंटीग्रेटेड फार्मिंग का वीडियोस देख के या फिर अवेयर हो के वो शुरू करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सोनाली मुर्गी पालन एक ऐसी व्यवस्था हो गई है आज के तारीख में कि जो किसान इंटीग्रेटेड फार्मिंग में उतरना चाहते हैं उनके लिए पहली सीढ़ी भी बन चुकी है। चाहे आप बकरी पालन कर रहे हो, चाहे मछली पालन कर रहे हो, या फिर आप बटेर पालन कर रहे हो, मतलब गाय पालन भी कर रहे हो, तो भी आप उसमें कुछ ऐड ऑन डालना चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ख्याल आता है कि चलो भाई एक छोटा सा सोनाली का फार्म भी हम खोल लें, मुर्गी पालन की शुरुआत करें। और मुर्गी पालन, सोनाली मुर्गी पालन के ऊपर जब मैं बात करता हूं तो बिहार में बहुत ही मतलब एक जानकार ऐसे शख्स से भी मैं आपको आज मिलवाऊंगा जो कि ना सिर्फ किसान हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, वो ट्रेनर भी हैं और एक विशेषज्ञ भी है, क्योंकि उनका काम ये भी है कि जा के मुर्गी फार्म पर लोगों को सलाह देना, वहाँ गाइड करना। तो फिर ये सामने खड़े हैं, उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे दोस्त धीरज सर। हालांकि आप नए नहीं हैं सर इस चैनल पे, और बहुत अच्छा रिस्पांस है आपका लोगों के बीच में, और मैं इससे बड़ा खुश हूँ, क्योंकि एक पढ़े लिखे इंसान भी, मतलब हाईली एजुकेटेड कहिए, बेंगलोर में पहले सर जॉब करते थे आप, गुड़गांव में वहाँ से आए और तकरीबन कोरोना में आपने स्टार्ट किया ये व्यवस्था, और देखते देखते आप मुर्गी पालन से फिर अपनी हैचरी भी यहाँ पे चला रहे हैं गांव के अंदर। तो ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि आप एक बार अपने मुंह से सर अपनी कहानी थोड़ी सी ब्रीफ कर दीजिए नए लोगों के लिए। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो सर जो भी हमारे दर्शक जो आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं उनको सबको सादर प्रणाम। और मैं ये सही बात है कि हमने कोरोना के टाइम में ये स्विच किया था, और आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इस कारण हूँ कि हमने सर बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं चाहता हूँ कि लोग भी जो इस फील्ड में आ रहे हैं जी। वो भी एक जो है अपना मेहनत करना ना भूलें। जब तक वो मेहनत करेंगे नहीं इसका आउटपुट, और इसका आउटपुट सर एक दिन में नहीं मिलता, बहुत मेहनत करना पड़ता है जी। और बहुत अच्छा बिजनेस है जी। और जो है सर, और हमने हमारी पहली भी वीडियो सर आपने ही बनाई थी जी। और वो सही है। मुझे लगता है कि यूट्यूब पे पहली बार आप आए थे जी। बिहार स्टोरी में ऐसे लोगों की कमी नहीं जिसको मैंने पहली बार दिखाया जी, और लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब पसंद भी किया। बिल्कुल। और वो सर वहाँ से हम शुरू किए, और शुरू करते करते तो वो हमारी कहानी तो उस पर है ही, मैं उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने वहाँ से शुरू किया, और हमने स्टार्टिंग में अंडे के लिए सर काम किया था। ठीक है, अंडे के लिए जब हम गए तो उसके बाद धीरे धीरे फिर हमें अंडे सेल की हमें फिर दिक्कत होने लगी। अच्छा। फिर हमने चलो ठीक है एक स्टेप और आगे चलते हैं, तो फिर हमने सर ये हेचरी के लाइन में, और आज के डेट में जो फार्मर हमसे जुड़ के जिनके यहाँ से अंडा मेरे पास आ रहा है, टाइमली उनके पास से आ रहा है जी। और हमारा हेच हमेशा यहाँ से आउट हो रहा है। और मैं फार्मर को बोलता हूँ कि ठीक है आप इस बिजनेस को कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख के कीजिए। और सबसे खुशी मुझे इस बात की होती है कि सर तो बाहर पढ़े लिखे, वहाँ नौकरी किए, लेकिन बिजनेस पॉइंट जिस जगह को बनाया वो अपना गांव बनाया आपने जी। हाँ बिल्कुल। तो भैया ये याद रखिए कि जहाँ से आपकी जन्मभूमि है, अगर वहाँ से आपको अपने कर्म भूमि का भी कुछ मौका मिले बनाने का तो जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, उसका मज़ा सर हमें हमारे यहाँ से सर आप लोग की दुआ से फार्मर लोग जो बाहर से भी आते हैं उनको मैं अपने गांव लाता हूँ, तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलिए एक लोग तो हमारे गांव के बारे में जानते हैं कि नहीं जी वहाँ पे एक हेचरी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारा व्हाट्सएप के नंबर से वो अपना ट्रेस कर लेते हैं, बिना बताए वो हमारे हेचरी पे आके वो हमें फ़ोन करते हैं, धीरज जी हम तो आपके हेचरी पे घूम आए। नहीं, बरूनतर गाँव का गौरव भी बढ़ता है। मैं बता दूँ आपको, अरे भाई बहुत लोगों के जो है बेटा बेटी पढ़ लिख करके जो है विदेश में नौकरी करता है और प्राइवेट जॉब करता है, लेकिन जाइएगा तो किसी गांव वाले को बोलिएगा कि फलानवा का बेटा के बारे में तो उसको नहीं पता है। लेकिन आज जो धीरज जी ये काम कर रहे हैं, भले बेंगलोर में रहते तो ना जानते होंगे, लेकिन आज सर सब जानते हैं कि ये आपका हैचरी है, आप ये काम कर रहे हैं। रोड पे यहाँ पे बहुत सारे लोग को जो बोलते हैं जी बच्चा लेना है तो वहाँ चले जाओ। तो चलिए, गांव का, समाज का, राष्ट्र का, सबका भला होता है, और ये एक प्रेरणा भी है उन लोगों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ज़रूर इनकी राहों पर चलिए। और ऐसा नहीं है कि आप मुर्गी पालन ही शुरू करें, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, लेकिन अपने गांव से जुड़िए, ये मेरी पहली प्राथमिकता है और रिक्वेस्ट भी है। और देखिए भाई ज़रा सा दिखा देंगे इधर, आदित्य एग्रो फार्म एंड हैचरी ये नाम है इनका। और
धीरज कुमार जी जो हैं, आपको बता दूं कि बिहार में सबसे सस्ते रेट में अगर सोनाली चूज़ा कोई देता है तो मतलब इस चीज़ के लिए मैं आपका कायल हूँ कि आप बहुत ही सस्ते दामों पे बिना किसी मतलब ड्रामा के लोगों तक बहुत ही मतलब फंडामेंटल रूप से आप पहुँचा। नहीं, ड्रामा बहुत है सर इसमें क्या है कि सर आप जानते होंगे, लोग पैसा ले लेने के बाद जो चूजे की डीलिंग होती है उसमें पैसा ले लेने के बाद बहुत गड़बड़ भी होता है। और मैं बता दूं कि यहीं बिहार में एक से एक नटवर लाल बैठे हुए हैं जी। कितने किसानों का पैसा जो है डूब जाता हूँ। वैसे ही स्वच्छ छवि ईमानदार आदमी की मैं वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको कभी शिकायत का मौका ना मिले। और देखिए यहाँ पे पैकेजिंग का काम भी चल रहा है और यहाँ पे चूज़े पैक हो रहे हैं और ये इनकी हैचरी है। और यहाँ हैचरी सर कितना कैपेसिटी अभी डाला है आपने? सर ये हमारा 3 सेटर है और सर और ये एक हमारा हैचर है। अच्छा। और ये एक का कैपेसिटी आपका 15,000 है तो 3 का हो गया 45,000। अच्छा। और ये हमारा सर जो है ये 10,000 का हैचर है। यहाँ जितने भी सर अंडे ले रहे हैं उसमें किसानों से आप ले रहे हैं डायरेक्ट? और सर इसमें से ऐसे किसान हैं जिनको हमने ही चिक्स दिया है। अच्छा। हाँ जी, आपके नेटवर्क से? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बढ़िया बात हाँ, है। उनको हमने ही चिक्स दिया है। लोग ये बोलते हैं जी नहीं जी आप हमें बाहर के चिक्स लो, तो मैं बोलता हूँ सर बाहर से चिक्स तो आप ले लिए, अगर आपका अंडे का काम करते हैं तो फिर आपका अंडा क्या बाहर जाएगा? सही बात है, बिल्कुल। और यही तो सर एक साइकिल पूरी होती है, मतलब बिजनेस फिर करेगा कौन? बिल्कुल, अंडा हो जाए और उसका अंडा लेने वाला कोई ना मिले तो फिर सोनाली मुर्गी पालन में तो वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो कि उनके अंडे बिकते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, मांस के पर्पज़ से बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पाते सर। जी जी। और मांस का जो अगर मार्केट है तो उसके लिए एक अलग कहानी है, उस पर फिर मैं इनसे भी बात करूंगा कि अगर कटिंग के मार्केट में उसका भी अब धीरे धीरे मार्केट ग्रो कर रहा है। सोनाली का बहुत स्वादिष्ट होता है टेस्ट, बहुत। और मुझे लगता है कि ब्रॉयलर के बाद सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला यही ब्रीड है। जी जी। और इसका जो मीट है सर, अगर लोग अगर बॉयलर के अपेक्षा अगर इसका खाते हैं वो सर बॉयलर हल्का वो उसका उतना फ्रेश आपको नहीं फील होगा। आप इसको अगर अच्छी तरह से पका के और वो पूरा फ्री से आप इसको अगर ये कर रहे हैं बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है जी। तो देखिए भाई यहाँ पर दिखाइए, ये देखिए, ये सर आज की हैच है? जी जी, आज ही के हैच है। अच्छा। संजोग ऐसा है कि आज ही का ये हैच है हमारा। ये कितने ग्राम की होती है सर हैच? सर ये हमारा 29, 30, 31 तक का जाता है। अच्छा, 31 ग्राम? जी जी। जो हमारे यहाँ का जो अंडा देखिए सर, ये सर आपका जो भी जो नहीं निकल जो भी हैच निकला, इस अंडे का साइज से ही आप देख लीजिए कि हमारा अंडा का साइज क्या। किसानों के जो अंडे आ रहे हैं सर, कितना % तक आप निकाल पाते हैं? सर हमारे यहाँ का सर ये मान के चलिए 80, 78, 85 तो जाता है। तो ये किसान आपके गाइडलाइन पर चलते होंगे तभी? बिल्कुल, तो बिल्कुल। अच्छा, तो सर ये जो आप मुर्गी फार्म पे जाते हैं, जब डे 1 का चूजा लोग ले जाते हैं जी, तो किस किस तरह की समस्याएं, कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जो आता है आमतौर पे जनरल हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए कोई भी जो फार्मर या तो पहले से भी कर रहे हैं या नए भी कर रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए चिक्स का क्वालिटी। आप चिक्स जहाँ से खरीद रहे हैं या तो आप सर वहाँ पे साइट अपना विजिट कीजिए, क्योंकि जो आप चिक्स लाएंगे उसका उसी पे सर आपका मतलब जीविका है, टिका हुआ है। आप उसको 2.5 महीने 3 महीने या फिर फ्यूचर में अंडे के लिए रखेंगे तो आपको सर चिक्स का क्वालिटी आपको देखना चाहिए। चिक्स के सर क्वालिटी में जो है सबसे मेन चीज़ होता है सर उसका बच्चे का वजन। अच्छा। बच्चे का वजन आपको देखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है 30 ग्राम 31 ग्राम के आसपास का है कि नहीं। अच्छा। जितना अच्छा बच्चा रहेगा सर उसका उतना अच्छा ग्रोथ होगा। शुरुआत में ही थोड़ी मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ का चिक्स जो है सर वो जो है जो लोग अंडे के लिए, हमारे पास 1-2 फार्मर ने बोला था जी आपका तो जी मान के चलिए 4.25 महीने में ही अंडा शुरू हो गया। तो आप अंडे के क्वालिटी और चिक्स के क्वालिटी दोनों पे आप जो है अपना ध्यान दीजिए, अच्छा बच्चा ही खरीदिए। चिक्स ले गए तो फिर वहाँ पे वैक्सीनेशन पहले करते हैं या फिर वहाँ पे जाके करते हैं? नहीं सर, इसका जो मेन जो वैक्सीनेशन होता है फार्मर के यहाँ सर 3 होता है। 7वां दिन पे होता है, 14वां दिन पे होता है, 21वां दिन पे। 7वां दिन वाला होता है सर उसको लसोटा बोलते हैं। जो आपका 14वां दिन पे होता है सर वो आपका गंबोरो होता है। और जो 21वां दिन पे सर लसोटा का बूस्टर होता है। मेन इसका यही होता है सर। और बीमारी वगैरह तो कोई खास वैसा इसमें आती नहीं जो जनरल कभी कभार चलता है, नाम सुनते हैं हम लोग, वही सब बीमारियां इसमें आती है बर्ड फ्लू टाइप? सर देखिए आपको वैक्सीन करने से क्या होता है कि बच्चे पे अगर बीमारी का असर होता है तो आपको सर उसको जो इलाज हम करेंगे तो वैक्सीन किया हुआ चिक्स में सर उसमें हमको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है।
बच्चे को जो यहाँ से जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी हम वैक्सीन कैसे किया जाता है, मैं उनको सर वीडियो के माध्यम से, कॉल के माध्यम से मैं खुद मैं खुद उनको गाइड करता हूँ। बहुत बढ़िया। जितना भी मेडिकल की फैसिलिटी उनको हो चुकी, मैं सर लोगों को गाइड करता हूँ। और जो है मैं जो लोग बात करते हैं कि हमें इस तरह की दिक्कत है, तो आप ये कह लें कि मेडिकल सपोर्ट, ऐसा नहीं कि जिस दिन आप चिक्स ले गए उसी दिन का मेडिकल सपोर्ट नहीं। आप जब तक आप हमसे जुड़े हुए हों या चिक्स आप अपना रख रहे हो, फ्यूचर में अगर हमारे बस की चीज़ है तो मैं इलाज करूंगा, मेरे बस की चीज़ नहीं है तो जो भी आपके निकटतम जो डॉक्टर होंगे, जो चिकित्सक होंगे, आप उनसे जाके अपना कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे तो सर आप हैचरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तरह तरह की जो है लोग भ्रांतियां फैला देते हैं कि भैया सोनाली के ले जाओ, लखपति करोड़पति बन जाओ। लेकिन लेकिन आपसे एक ईमानदारी से मैं पूछूंगा कि इस चूजे को मैं ले गया जी, इस पर खर्चा किया है ना सर, इसको दाना खिलाया, पानी पिलाया, बड़ा हो गया जी, तो टिल द डेट मार्केट में जाने से पहले क्या ये वैल्यू ऐड करके जाएगी, क्या प्रॉफिट दे के जाएगी, उसको थोड़ा सा समझाएं क्लियरली। बिल्कुल सर। देखिए, जहाँ तक जो मार्केट का है सर, मार्केट में ये तैयार होने में 3 महीने के आसपास का समय लेता है। कंपनी का फीड, अच्छा फीड अगर फार्मर उसको दे, ये नहीं कि नहीं जी हमें तो ये देना है, वो देना है, हमें तो कॉस्ट कटिंग करना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, एक कॉमन बात कर रहा हूँ कि ये बच्चा 3 महीने होते होते किलो का साइज ही आ जाता है। ठीक है। उसमें सर अगर आप अच्छे कंपनी का अगर आप इनको दाना देते हैं तो आपको मान के चलिए 120 से 125 रुपये आपका फीड का कॉस्ट हो गया सर। अच्छा, ठीक है। 10 रुपया 15 रुपया अगर आप उस पर मेडिसिन जोड़ लेते हैं, आप 20 से 22 रुपया, चूँकि चिक्स का रेट जो है सर अभी अगर डाउन है तो ये चिक्स का रेट अप होता है। ये सर चिक्स का रेट जो है, फीड का रेट, सब चीज़ का रेट सर अपना फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हम फार्मर को बोलते हैं कि जी आप एक काम कीजिए, 160 तक का ही आप अपना टारगेट लेके चलिए कि जी हमारा इतने में तैयार हो जाना है। उसका एक बजट रखें, बजट कि हमको 160 रुपये खर्चा करना है। अगर सर आपका जो बजट है, अगर आपका 160 से क्रॉस कर रहा है तो आप उसको सर नीचे डाउन में लाने की, कहीं ना कहीं कुछ सीखने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, बिल्कुल, वो लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ पे जो है 60 क्या, आप इसको 60 के नीचे भी, आप जितना नीचे बहुत सारी लाएंगे, टेक्निक है सर, ग्रीन फीड का इस्तेमाल करें। ग्रीन फीड का है, बहुत लोग इसमें अपना हरा सब्जी यूज कर लेते हैं। आप इसमें अगर चाहें तो वो जो है ये अजोला यूज कर सकते हैं। सही बात, फीड कॉस्ट का बहुत बड़ा गेम होता है। हाँ, आप इसमें जो है 15 से 20 रुपया तक आप इसमें फीड कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट आपके हाथ में नहीं है। मार्केट सर इसका जहाँ तक हमने देखा है 85 से लेके 200 205 जैसा मार्केट का रिक्वायरमेंट है, वो आपके हाथ में नहीं है सर, लेकिन रेडी करना तो मेरे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें सर उस पर फोकस करना। फार्मर को मैं यही बोलता हूँ, जब जिस दिन से बच्चे उस दिन से आप इनको हिसाब करना शुरू करो। अगर आपको लगे नहीं जी हमारा बजट ज़्यादा हो रहा है, तो आप सीखो कि हम इसको कहाँ से कट कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि मैंने बहुत सारे फार्मर्स को विजिट किया सर, तो लोग क्या होता है कि 160 रुपये में चलिए बड़ा कर लिया जी, अब वो बड़ा करके सर वो आसमान ताकते हैं कि कोई आएगा ले जाएगा। बिहार स्टोरी को फोन घुमाएंगे, कह रहे भाई मेरा तो 1000 तैयार है सर, कहाँ बेचे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया ये होमवर्क तो तुमको पहले करना है, होमवर्क सर करना है। और इसमें सर आप जितने लोग को घुसाओगे उतने पेट इसमें घुसेंगे। सही बात है। उतने पेट घुसेंगे तो उतने रोटी का हक आपका कम होता जाएगा। सही बात है। तो मार्केट के लिए आप जितना कम से कम बीच में अपना मीडिएटर रहेंगे, आपका हिस्सा उतना बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो उसमें है कि तैयारी करे, 3 महीने का समय है भैया, तो 3 महीने थोड़ा एक्सरसाइज करे, मार्केट घूमे, कुछ अपना रिटेल काउंटर भी अपना सेट करें कि कुछ आप अपने से डायरेक्ट बेच लें, और कुछ जो है वैसे लोग हैं जिनसे मदद मांगे कि भाई आपका माल ले लें। क्या मैं सर गलत कह रहा हूँ? नहीं, आप सर सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर अब तो हमारा चिक्स रेडी हो गया, तो हम उनको जो भी उस एरिया के जिनको मैं जानता हूँ, चूँकि सर आज के डेट में मार्केट में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, तो वहाँ भी डर लगता है हमने दे दिया और आप दोनों की बात नहीं बनी फिर, तो वो भी हमें ध्यान देना पड़ता है। फार्मर को बोलते हैं कि आप इसको खुद अपने से कोशिश कीजिए। अगर जिनका सर डायरेक्ट टच है तो सर उनका तो रेट उनको ज़्यादा ही मिलेगा। मतलब 200 का होलसेल रेट बिल्कुल जाता है, 12 मास का रहता है। बॉयलर का ऐसा नहीं है कि नहीं जी हमें तो इनको, अगर आपका मार्केट में डाउन है
तो आप इनको अपने पास 5 दिन के लिए रख लीजिए। और कुछ रिटेल चेन बनाएंगे ना सर, उसमें तो कमाल का आप कमाएंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें तो भैया 250 रुपये किलो तक मुझे लगता है कि आप अर्न कर पाएंगे। 250 क्या, हमने तो देखा है कि लोग उनको 300 300 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, अगर तो ये थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि जब करना हाँ करना कि पड़ेगा। सारा चीज आप जो है दूसरे के भरोसे बैठ गए तो जितने लोग उसमें बैठेंगे आपका हक उतना नीचे चला जाएगा। फिर भी अगर आप भाई 1000 सर चूजे डाल देते हैं तो भाई 3 महीने में उसी हिसाब से 50 रुपया भी अगर रखे मेहनत करके, बढ़िया प्रॉफिट है सर। 2000 डालेंगे तो उसी हिसाब से रेशियो में कमाई होगी। सर ये लोगों को ये बोला है कि आप देखिए जितना बड़ा फार्म है आप उतना मत डालो। अब छोटे छोटे अगर आप डालते हो तो मार्केट में सर आपको माथा पेची कम है। जितना माथा पेची कम है आप उतना इत्मीनान से सोच सकते हो कि जी नहीं जी हम इनको कहाँ बेचें। अब ये नहीं मेंटली हमारे ऊपर मेंटली नहीं ना है। शुरुआत 200-400 से हाँ हाँ 200-400 से भी अगर 500 जितना से भी आप कर सकते हैं। मार्केट आप जिस दिन से आपने चिक्स लिया उसी दिन से आप मार्केट में इसको आप देख लीजिए कि नहीं जी हमें कैसे क्या करना है। और बात रह गया कि जो सर बीच में अपना मीडिएटर लोग हैं उनसे आप जितना अपने आप को सेफ रखेंगे हाँ बिल्कुल तो ज़्यादा ठीक है। मीडिएटर में सारा मुनाफा चला जाता है सर। बिल्कुल इसलिए डायरेक्ट कोशिश करें, घर बैठ के कोई व्यापार करने की कोशिश ना करें। और सबसे अच्छी बात है कि इस बिज़नेस को शुरू करना है तो मैंने एक अच्छी जगह दिखा दी है। एक बार सर पूरा अपना गांव पंचायत का पूरा पता दे दीजिए ताकि लोग विजिट भी करना चाहे हमारे यहाँ तो आ आने का सके। सर सबसे अच्छा लोकेशन है। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं तो अगर आप पटना तक भी आ जाते हैं तो पटना से बख्तियारपुर आ जाइए। हमारा हेचरी सर बख्तियारपुर से 7 किलोमीटर दूर है। जो लोग अगर रूट का उनको नहीं पता है वो हमें एक दिन पहले हमसे बात करके हमें टाइम ले लें। और बहुत ऐसे फार्मर को हमने या तो पटना हमने दिया है या तो जो हमारा नज़दीक रेलवे स्टेशन बख्तियारपुर हमने वहाँ भी जाके दे दिया है। और बात रह गया सर हेचरी विजिट का, जो लोग भी शुरू करना चाह रहे हैं हेचरी विजिट जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं जी हमने बस फ़ोन पे बात किया टोकन मनी दे दिया वो फ़ोन हमारे पास लोग बोलते जी हमने उनके यहाँ दे दिया पैसा, वो सब चक्कर आप मत करें। हमारा सर जो एड्रेस है वो जो हमारा जो नेम प्लेट है उस पर देख लेंगे लोग, फार्मर लोग देख लेंगे। ऐसे भी जो हमारा नंबर है व्हाट्सअप नंबर जब वो सेव करेंगे तो हमारे इस हेचरी का लोकेशन उनको दिखा देगा। तो एड्रेस में सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए और बहुत बढ़िया है सर। अभी आपसे बातचीत हो रही थी, सर बता रहे थे कि मतलब 18-20 के रेंज में भी है चूजों की प्राइस। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये फ्लक्चुएट करता है भाई जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो रेट है सर अपना फ्लक्चुएट होता रहता है। लेकिन फिर भी आप कंपैरिजन करेंगे तो मुझे लगता है कि धीरज जी के जो हैचरी से जो रेट है वो काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल है। और किसानों के लिए सबसे बड़ी बात है कि बड़ी सपोर्टिंग सिस्टम जो है ना ज़बरदस्त है इनका। इस चीज़ के लिए तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे फार्मर्स आपसे जुड़े हैं, मुझे भी रिव्यूज़ मिले हैं, काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ मिला है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ से बिल्कुल जुड़ करके बिजनेस कर सकते हैं सोनाली मुर्गी पर। एक बार आप आइए, अगर आप यहाँ पे देखिए अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताइए। ऐसा नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी से आप ले रहे हैं, आप डायरेक्ट हेचरी से ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सेशन में एक और मैं इनसे विषय पर चर्चा करूँगा, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर एक नई बात मैं लेकर के आऊँगा हमारे किसानों के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।